क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बदलने और वैसी ही रहने के बीच का अंतर सिर्फ सुबह के पहले 60 मिनटों में छिपा होता है? नेपोलियन हिल ने कहा था, हर वो इंसान जो किसी भी प्रयास में सफल होता है उसे अपने जहाजों को जलाने और पीछे हटने के सभी रास्ते काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जीतना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़नी होगी, और ये आदत सबसे पहले आपकी सुबह की शुरुआत से बनती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल के दर्शन के माध्यम से आप अपनी हर सुबह को ऐसा बना सकते हैं जो आपको सामान्य से असाधारण की ओर ले जाएं। अध्याय 1, मन का जागृत अलार्म, मानसिक पुनर्संरचना। अधिकांश लोग सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फोन देखते हैं, सूचनाएं जांचते हैं, संदेशों को स्क्रॉल करते हैं या सोशल मीडिया की अंतहीन फीड में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो यह सिर्फ जागना नहीं है, यह अपने दिमाग को प्रतिक्रियाशील अवस्था में धकेल देना है, जैसे कोई और आपके दिन की दिशा तय कर रहा हो। यही वो बात थी जो नेपोलियन हिल को हमेशा चिंतित करती थी। उन्होंने कहा था, सफल होने के लिए एक गुण होना आवश्यक है, और वो है उद्देश्य की निश्चितता। यानी कामयाबी किसी चमत्कार से नहीं मिलती, वो तब आती है जब इंसान के भीतर एक स्पष्ट लक्ष्य और एक जागृत उद्देश्य होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मानव मस्तिष्क किसी मशीन से कम नहीं है, लेकिन अगर आप उसे ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देंगे तो वो उसी रास्ते पर दौड़ पड़ेगा जहां बाकी भीड़ जा रही है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने मस्तिष्क को उद्देश्य से पुनः प्रोग्राम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपके चुनाव और यहां तक कि आपकी नियति को आकार देने लगता है। और यही अंतर है एक साधारण दिवस और एक महान दिवस के बीच। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों ठीक सुबह 6 बजे जागते हैं। पहला व्यक्ति आंख खुलते ही फोन उठाता है, वो सूचनाएं पढ़ता है, उसका मन तुरंत तुलना करने लगता है। किसी को पदोन्नति मिली, किसी ने छुट्टियों की तस्वीरें डाली, उसका अवचेतन मन पहले ही क्षण से प्रतिक्रिया मोड में चला गया है। अब चाहे वो कसरत करे या ध्यान, उसका मन पहले से ही शोर से भरा हुआ है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति उसी समय उठता है, लेकिन वो स्वयं से एक छोटा सा प्रश्न पूछता है, आज मैं कैसा बनना चाहता हूं। फिर वो अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 लक्ष्य लिखता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। उसका मस्तिष्क अब सृजन मोड में चला गया है, और यहीं से दोनों की जीवन दिशाएं अलग हो जाती हैं। हिल कहते थे कि सुबह का पहला घंटा आपके अवचेतन मन के लिए एक प्रोग्रामिंग विंडो होता है। यह वो समय है जब आपका दिमाग सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील और सबसे प्रभावशाली होता है। न्यूरोसाइंस भी इसकी पुष्टि करती है। जागने के तुरंत बाद मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें हावी होती हैं, जो कल्पना, एकाग्रता और विश्वास निर्माण के लिए एकदम सही हैं। मतलब जो बातें आप इस समय खुद से कहेंगे, वही बातें पूरे दिन आपके कार्यों, भावनाओं और फैसलों को संचालित करेंगी। हिल के अनुसार अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत उद्देश्य से करते हैं तो आप अपने पूरे तंत्रिका तंत्र को एक आदेश देते हैं, मैं नियंत्रण में हूं। और जब मस्तिष्क ये संकेत पाता है तो वो हर आने वाली चुनौती को एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में समझने लगता है। यही वो मानसिक पुनर्संरचना है जिसे हिल ने अपनी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच में स्व सुझाव कहा था। यानी अपने दिमाग को खुद ही सकारात्मक निर्देश बार बार देना जब तक कि वो आपके अवचेतन का स्थायी हिस्सा न बन जाए। सकारात्मक पुष्टि, मॉर्निंग अफर्मेशंस। अब बात करते हैं उस अभ्यास की जिसे नेपोलियन हिल ने अपने कई शिष्यों को सिखाया, मॉर्निंग अफर्मेशंस। हिल का मानना था कि जब तक आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास स्थापित नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई भी रणनीति आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती, क्योंकि अवचेतन मन वो छिपा हुआ इंजन होता है जो आपके विचारों को कार्यों में बदलता है। इसलिए हर सुबह आंखें खुलने के बाद कुछ क्षण रुकिए, उस शांति में खुद को सुनिए, फिर धीरे से बोलिए, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। मैं शांत, शक्तिशाली और केंद्रित हूं। मैं खुद पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा इरादा स्पष्ट है। शुरुआत में यह आपको थोड़ा यांत्रिक लग सकता है, लेकिन जब आप इसे निरंतर दोहराते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। अनुसंधान बताता है कि बार बार सकारात्मक पुष्टि से एमिगडाला, जो फियर को नियंत्रित करता है, की एक्टिविटी घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन लेता है, वो अधिक सक्रिय होता है। यानी आपका मन धीरे धीरे एक शांत, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण मशीन में बदलने लगता है। हिल कहते थे कि आप अपने भाग्य के स्वामी हैं क्योंकि आप अपने विचारों के स्वामी हैं, और ये स्वामित्व तभी आता है जब आप हर सुबह अपने मन को उसके मिशन की याद दिलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, पुष्टि का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, आपको उन शब्दों को महसूस करना होता है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं,
तो कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक रोशनी फैल रही है। जब आप कहते हैं मैं केंद्रित हूं, तो कल्पना कीजिए कि आज का आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही विजुअलाइजेशन और पुष्टि का संयोजन अवचेतन मन के लिए सबसे प्रभावशाली उत्प्रेरक बनता है। नेपोलियन हिल स्वयं हर सुबह अपने लक्ष्यों को न सिर्फ लिखते थे, बल्कि उन्हें जोर से पढ़ते थे, ताकि मन, शरीर और शब्द तीनों एक सीध में आ जाएं। उनका मानना था कि जब आप अपने विचारों को आवाज देते हैं, तो वे कंपन बनकर आपके वातावरण में फैलते हैं और धीरे धीरे वैसी ही स्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं। इसे ही उन्होंने एकाग्रता के नियम से शुरू होने वाला आकर्षण का नियम कहा था, यानी अपने दिमाग को खुद ही सकारात्मक निर्देश बार बार देना, जब तक कि वो आपके अवचेतन का स्थायी हिस्सा ना बन जाए। व्यावहारिक सुझाव: मोबाइल की बजाय दर्पण को देखिए। खुद से बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अपने प्रतिबिंब को देखकर कहिए, मैं जानता हूं कि मैं संपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन रहा हूं। मैं आज वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मुझे गर्व हो। अध्याय 2: शरीर का ऊर्जा स्विच, शारीरिक संरेखण। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, शरीर उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस महान विचार के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। मन और शरीर दो अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। आपका शरीर वो आधार है जिस पर आपका मन खड़ा है। हिल कहते थे कि सफलता केवल मानसिक शक्ति से नहीं आती, वो तब आती है जब आपकी ऊर्जा, अनुशासन और एकाग्रता एक साथ संरेखण में हो, यानी जब आपका शरीर और मन एक ही दिशा में चल रहे हों। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो आपका मन चाहे जितना सकारात्मक हो, वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हिल ने हमेशा शारीरिक ऊर्जा को मानसिक स्पष्टता की नींव माना। उन्होंने लिखा, एक स्वच्छ, स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर एक रचनात्मक मन का सबसे बड़ा समर्थक है, और सुबह की शुरुआत ही वो समय है जब आप अपने शरीर को सक्रिय करते हैं, ताकि वो पूरे दिन आपके दृष्टिकोण का समर्थन प्रणाली बन सके। पहला है ऑक्सीजन का प्रवाह, क्लैरिटी का चार्जर। सुबह की ताजी हवा में 10 मिनट की सैर सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शुद्धि है। जब आप गहरी सांस लेते हुए बाहर निकलते हैं, तो आप अपने भीतर जीवन भर रहे हैं। सुबह की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आपके रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क में स्पष्टता आती है। आपका मन अचानक शांत हो जाता है और विचार व्यवस्थित होने लगते हैं। साइंस भी यही कहती है कि गहरी सांस के दौरान पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और मूड और एकाग्रता दोनों को बेहतर बनाने वाले सेरोटोनिन को बढ़ाता है। सिर्फ 10 मिनट की सैर, कुछ गहरी सांसें और सूरज की हल्की किरणें, ये 3 चीजें मिलकर आपके मन को रिप्रोग्राम कर देती हैं, और यहीं से स्पष्टता शुरू होती है। दूसरा है जल का आवाहन, जागरण का संदेश। नेपोलियन हिल कहते थे, एक स्वच्छ बदन एक स्वच्छ मन का समर्थन करता है। वो केवल बाहरी स्वच्छता की नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता की बात कर रहे थे। हर रात जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर विषाक्तकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। सुबह उठने पर शरीर उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केवल एक चीज चाहता है, पानी। हिल का मानना था कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करते हैं, तो आप अपने शरीर को संकेत देते हैं, अब जागो, अब विषाक्तकरण करो, अब शुरू हो जाओ। गर्म पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, चयापचय को तेज करता है और रात भर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आप गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू या शहद मिला सकते हैं। नींबू शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करता है और शहद बिना कैफीन के साइड इफेक्ट्स के आपके मस्तिष्क को प्राकृतिक ऊर्जा देता है। हाइड्रेशन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्पष्टता के लिए भी ईंधन है। डेटा के अनुसार सिर्फ 8% निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन से भी संज्ञानात्मक प्रदर्शन में गिरावट आती है। अगर आप सुबह निर्जलित उठते हैं, तो आपका मन आलसी महसूस करेगा। इसलिए सुबह का पहला पेय कोई फैंसी स्मूदी या कॉफी नहीं, बल्कि एक साधारण गिलास गुनगुना पानी होना चाहिए। यही है शरीर का ऊर्जा स्विच, एक सचेत अनुस्मरिक कि अब आपकी ऊर्जा एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। अध्याय 3: क्रिया का चुंबकत्व, सुबह की गति। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत गहन कही थी, बुद्धिमत्ता का वास्तविक मापदंड कर्म है। यानी बुद्धिमान वह नहीं जो केवल सोचता है, बल्कि वह है जो अपनी सोच को धरती पर उतारता है। क्योंकि विचार तो सबके पास हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें सुबह से ही जीना शुरू करता है। हिल कहते थे कि सफलता का रहस्य सुबह के 3 घंटों में छिपा है। ये 3 घंटे तय करते हैं कि आज का दिन आपके लिए उत्पादक बनेगा या टाल मटोल में खो जाएगा। क्रिया ही वो चुंबक है जो आपके विचारों को वास्तविकता की ओर खींचता है। आपके भीतर की सारी ऊर्जा और जुनून दिशा चाहते हैं।
और दिशा सिर्फ तब मिलती है जब आप हर सुबह एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं। 1. 3 कार्यों का नियम, द 3 टास्क रूल। हर सुबह आपके पास सैकड़ों काम होते हैं। आपका मन एक ही समय में 10-10 चीजों के बारे में सोचने लगता है, और यही वो जगह है जहां उत्पादकता दम तोड़ देती है, क्योंकि मन को स्पष्टता चाहिए, भीड़ नहीं। इसीलिए हिल का एक स्वर्ण अभ्यास था 3 कार्यों का नियम। सुबह अपनी नोटबुक में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, न 10 न 20, केवल 3। क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। ये सरल आदत आपको अव्यवस्था से नियंत्रण की ओर ले जाती है। जब आपका मन जानता है कि आज का केंद्र बिंदु क्या है, तो ध्यान भंग करने वाली चीजें अपने आप धुंधली होने लगती हैं। हिल कहते थे, एक योजना वाला व्यक्ति शक्ति वाले व्यक्ति को हरा सकता है, यानी योजना के बिना शक्ति भी दिशाहीन है। सुबह अपने कार्यों को दिशा देकर आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, केंद्रित करते हैं। और यही केंद्रित ऊर्जा आपके भीतर गति पैदा करती है। मोमेंटम वो बल है जो आपको जड़ता से बाहर निकालता है। 2. आभार और दृश्यीकरण, भावना का इंजन। नेपोलियन हिल केवल तर्क की नहीं, भावना की गहराई भी समझते थे। उनका मानना था कि हर क्रिया भावना से शुरू होती है। अगर आपकी भावना नकारात्मक है तो आपकी क्रिया कमजोर होगी। इसीलिए हिल अपने छात्रों को एक सरल अनुष्ठान सिखाते थे, आभार यानी ग्रैटिट्यूड और दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन। वे इसे सफलता का मानसिक पूर्वाभ्यास कहते थे। सुबह जब आप अपने मन और शरीर को सक्रिय कर चुके हों तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिन बिल्कुल वैसा जा रहा है जैसा आप चाहते हैं। आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। आपके चेहरे पर शांति और दिल में उत्साह है। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस सफलता को संभव मानने लगता है। इसके साथ आभार को जोड़िए। हिल मानते थे कि आभार एक भावनात्मक चुंबक है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप कमी की नहीं बल्कि प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करते हैं। आपका अवचेतन ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। सुबह 5 मिनट लीजिए और 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपका दिन आभार और शांति से भरा हुआ है। यह साधारण अभ्यास आपकी ऊर्जा आवृत्ति को बदल देता है। अब जब आप कार्यवाही करेंगे तो वो डर या दबाव से नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता से आएगी। हिल कहते थे, जिस भी चीज के बारे में आप तीव्रता से सोचते और महसूस करते हैं उसे आप चुंबकित करते हैं, यानी आपकी भावनाएं ही आपका चुंबक है। निष्कर्ष, गति ही चमत्कार है। नेपोलियन हिल का दर्शन हमें सिखाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया कैनवस जिस पर आप अपने दिन की कहानी लिखते हैं। वे कहते थे, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का संचय मात्र है जो दिन प्रतिदिन दोहराए जाते हैं। तो आज जब आप जागें तो क्रिया को अपना सुबह का मंत्र बनाइए। अपनी नोटबुक में 3 लक्ष्य लिखिए, 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए, 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। बस इतना कीजिए और आपका दिन रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो इंसान जीतता है जो सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को गति में डाल देता है। वो जो कहता है, मैं प्रेरणा आने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद प्रेरणा बनूंगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, अभी करो, यानी डू इट नाउ। ये 3 शब्द ही हैं जो आपको सपने देखने वाले से सपने जीने वाला बना देते हैं। अगली बार जब सूरज उगे तो उसे अलार्म नहीं बल्कि अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ संस्करण को जगाने का एक निमंत्रण समझिए। अपनी सुबह को यांत्रिक मत बनने दीजिए, उसे सार्थक बनाइए। उद्देश्य से उठिए, ऊर्जा से चलिए और क्रिया से चमकिए, क्योंकि दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं यही तय करता है कि जीवन आपको कहां ले जाएगा।